वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए आज हम चैप्टर 1 का फिज़िक्स क्लास 10 हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है क्वेश्चन। इसमें बताता है मैन कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन by using a lever handle of length 0.4 meter. What should be the length of the handle if he is able to open it by applying a force of 60 Newton? तो अभी यहाँ पर ओपनिंग अ नट का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का बात आ गया है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी फोर्स क्या है, एफ क्या है? फोर्स लगाएंगे जो खोलने के लिए, ठीक है, नट खोलने के लिए यहाँ पर फोर्स लगाएंगे 150 न्यूटन लगाएंगे, तो 0.4 मीटर डिस्टेंस में लगा सकते हैं। और यदि 60 न्यूटन लगाना है तो कितने दूर में लगाना पड़ेगा? ठीक है, तो जो फोर्स होता है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया। तो अभी पॉइंट ये है कि इसमें 2 फोर्स है ना। तो 2 फोर्स है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि हम ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है जब डिस्टेंस कम है, एंड व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन डिस्टेंस इज मोर देन लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो यही बात है, डिस्टेंस ज़्यादा है फोर्स कम है, क्योंकि टॉर्क एक ही रहेगा, टू ओपन द रिक्वायर्ड टॉर्क टू ओपन द नट। ठीक है, तो अभी इसलिए हम क्या करेंगे, पहले टॉर्क निकाल लेते हैं, कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो 150 इंटू 0.4। अभी देखिए इसमें यूनिट भी आपको चेक करना है। न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करेंगे आप यूनिट चेक कीजिएगा। सेम यूनिट है, देखिए सेम सिस्टम में न्यूटन एसआई यूनिट, मीटर भी एसआई यूनिट। तो न्यूटन ये मीटर, तो दोनों एक ही सिस्टम में। तो आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 60 न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए 60 न्यूटन मीटर इज रिक्वायर्ड टू टर्न दिस टू ओपन अ नट। ठीक है, तो अभी हम कितने डिस्टेंस में लगाने से हम 60 न्यूटन से उसको खोल पाएंगे। तो टॉर्क को हम सेम लेंगे, तो फिर हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा फोर्स, टॉर्क बाई फोर्स, है ना। तो टॉर्क बाई फोर्स, तो हम ये डिस्टेंस लगा लेंगे अभी। तो टॉर्क कितना है? 60 न्यूटन मीटर। सेम टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू ओपन इट, लेकिन अभी फोर्स हम 60 न्यूटन दे रहे हैं, तो ये आ गया 1 मीटर। तो 1 मीटर है आ गया, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। और यदि आप ऐसे करना चाहते हैं कि दोनों केस में टॉर्क एक ही लगना है, ठीक है, तो इसलिए F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, क्योंकि पहले का टॉर्क और सेकेंड टॉर्क सेम होंगे। तो ये भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, F1 D1 F2 D2। तो ये F1 ले लीजिए, ये F2 ले लीजिए, ये F1 ले लीजिए, ये F2 ले लीजिए, और ये D1 हो गया तो D2 निकाल लीजिए। तो ये भी कर सकते हैं क्योंकि टॉर्क सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट है फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? जहाँ पर फोर्स लगता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको लेना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे।
चलिए दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, ये स्केल बेस्ड है, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ मीटर स्केल पी क्यू, है ना, ये मीटर स्केल पी क्यू इज़ बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस अ नाइफ एज, ये नाइफ एज है एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर भी बना के दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ द स्केल एंड फोर्स ऑन द नाइफ एज, ठीक है। तो अभी जब भी हम स्केल लेंगे, इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इसका होल मास इसको एज्यूम कर लेंगे। तो मान लीजिए ये यहाँ पर इसका, मान लीजिए यहाँ पर मास है, इसका मास इंटू जी, या मास m ग्राम फोर्स ले लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि आपको निकालना है, तो इसका जो वेट है यहाँ पर लगेगा, तो ऐसे भी ले सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये क्योंकि रूलर है और एक बार की तरह है ना, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा सेंटर में, यानी हाफ वे में। तो अभी ये मीटर स्केल है, तो ये 50 सेंटीमीटर मार्क में इसका वेट एक्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसका वेट के हिसाब से फिर हम मास निकाल लेंगे। तो मान लीजिए इसका वेट है m ग्राम फोर्स, ओके सॉरी, यहाँ पर केजी दिया है, तो हम इसको केजी फोर्स से ले लेते हैं। तो m केजी फोर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर केजी दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी केजी फोर्स ले लिया, और ये भी एक्चुअली मास केजी है। तो ये वेट जो होता है, फोर्स जिसका वेट होता है, ये 50 केजी फोर्स लेना है, ठीक है। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो इसका मतलब 1 kg मास, देखिए 1 kg मास का वेट होता है 1 kg फोर्स। तो kgf क्या है, इट इज़ द वेट ऑफ मास 1 kg। यदि 2 kgf रहेगा, 2 kg का बॉडी रहेगा, तो इसका वेट होता है 2 kgf। तो जितना मास है उसी को हम kgf में एक्सप्रेस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम जी का वैल्यू नहीं लगाते हैं, ठीक है। और यदि 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम मास है, तो इसका वेट हो जाएगा 50 ग्राम फोर्स। तो ये ग्राम फोर्स, ये हो गया वेट, ये हो गया मास, ये हो गया वेट, ये हो गया मास। सो 1 kg का 1 kgf, 2 kg का 2 kgf, 5 kg है तो 5 kgf। तो इस तरह से रिलेट करते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन हमें फोर्स चाहिए, क्योंकि ये भी रोटेशन यानी कि टॉर्क का क्वेश्चन है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ मास पूछा है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा कि इधर में मास m है इसका, एंड ड्यू टू विच द वेट ऑफ द स्केल इज m kgf। तो अभी ये है नाइफ एज, तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ लेना है, तो याद कर लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ, तो यहीं से सारे डिस्टेंस लेने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। अभी ये एक्सिस जब लेते हैं, तो जब गिवन वेट है 50 kgf, सो दिस इज प्रोड्यूसिंग, इधर फोर्स लगाएगा, तो इधर फोर्स लगाने से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेंगे हम लोग पहले। तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेंगे। तो इसमें जब दो फोर्स यानी कि बैलेंस्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल के इक्वेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये है आपका कॉन्सेप्ट। सो इसमें बेसिक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड क्लॉकवाइज मोमेंट, ये दो निकाल के फिर हम इक्वेट करेंगे, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बताता है इन इक्विलिब्रियम और व्हेन द स्केल इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली, देन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी यह मैंने बताया कि 50 kgf इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लीजिए।
यदि आप चाहते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट निकाले वो भी कर सकते हैं. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. यू हैव टू फाइंड एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट. सो एनी वन you can find first, no problem. So let us find anti-clockwise moment. तो फॉर्मूला क्या है, जो पिछले क्वेश्चन में किया था, फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये F फोर्स है और D है डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अभी आपको हमेशा याद रखना है, आप इस फोर्स का आप निकाल रहे हैं, देन वेयर इज़ इट एक्टिंग हेयर, है ना. मान लीजिए ये 0 मार्क है और यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना. देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस? दे हैव ओनली गिवन 30 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस लेना है. तो हमेशा जो फोर्स आप लेंगे उसका डिस्टेंस लेना है आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से. सो यू हैव टू नो वेयर इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड वेयर इज़ द फोर्स एक्टिंग. जस्ट टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये डिस्टेंस नहीं लेना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ के बस इस फार्मूले में पुट करना है. तो फोर्स कितना है? 50 kgf इंटू 30 सेंटीमीटर. तो ये आ जाता है, कितना हो जाएगा? 1500 kgf सेंटीमीटर. ठीक है. अभी इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि यूनिट kgf सेंटीमीटर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट, यू कैन कन्वर्ट, नो प्रॉब्लम. यू कैन कन्वर्ट एंड डू, नो प्रॉब्लम. लेकिन दोनों साइड हम सेंटीमीटर लेंगे, दोनों साइड kgf लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं. ओके. अभी एक और बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पर. ये क्वेश्चन के लिए ओनली वन फोर्स इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ध्यान दीजिए. इन दिस क्वेश्चन ओनली वन फोर्स इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. अभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसमें 2 फोर्स है एक ही साइड में, है ना, एंड बोथ आर प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो क्या करना है, जैसे इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाला है, तो इसका भी निकाल, दूसरे फोर्स का भी निकाल लीजिए. क्या है फॉर्मूला? सेम फार्मूला. उसका फोर्स एंड उसका डिस्टेंस इनटू कर दीजिए, फिर इसके साथ ऐड कर दीजिए. ठीक है. तो याद रखना कि बिकॉज बोथ आर प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो बोथ विल सपोर्ट ईच अदर, तो दोनों का ऐड हो जाएगा. तो ये पॉइंट है. लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही फोर्स है, तो ये हो गया. और 2 फोर्सेस है, 3 फोर्सेस है, कभी तो कंफ्यूज नहीं होना, इतने सारे फोर्स क्या करो. सो यू फाइंड द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सेपरेटली फॉर दैट फोर्स एंड ऐड, एंड यू कैन ऐड हेयर ऑल्सो. डायरेक्टली यहाँ भी ऐड कर सकते हैं. 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. फोर्स एंड उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेम एक्सिस, बस ये आपको करना है. तो यहाँ एक ही है, तो हम इतने निकाल लेंगे. अभी हम क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं. अभी क्लॉकवाइज मोमेंट, इसका भी फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब इसमें भी यदि 2 फोर्सेस है, 3 है, तो भी एक ही काम है, वो सब इंडिविजुअली निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए. ओके. तो बिल्कुल चिंता नहीं है. तो चलिए अभी जो स्केल का जो वेट होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लगता है. ठीक है. पेपर मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया. तो इसलिए ये फोर्स अभी देखिए, दिस फोर्स विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मोमेंट. यहाँ यदि एक्सिस लेके इसको इधर फोर्स लगाते हैं तो देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना. सो दिस विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मोमेंट, इसलिए हम इसको क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल रहे हैं. तो फार्मूला क्या है? फोर्स क्या है? देखिए m kgf. जैसे यहाँ 50 kgf था, 50 के बदले में ये m लगाना है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग, वी डोंट नो. आप चाहे तो x भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है. इनटू, अभी इसका डिस्टेंस क्या है ध्यान देना है. कभी कभी क्या होता है,
थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कभी ऐड करना पड़ता है, कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे मैंने पहले बताया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखिए, यह फोर्स लग रहा है, ये एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस है ये आपको, तो ये कितना होगा, तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी आपके पास बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आपने ज्योमेट्री किया है ना, और बहुत सारे जो डिस्टेंस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। तो देखिए अभी ये 1 मीटर स्केल है, तो ये 1 मीटर स्केल है, तो ये हाफ यहाँ से यहाँ तक हाफ हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये पूरा 50 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अभी यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर ऑलरेडी हो गया, देन आपका ये हो जाएगा 50 माइनस, ये टोटल 50 माइनस 30, तो 50 माइनस 30 कितना होगा 20, तो 50 माइनस 30। तो अभी ये याद नहीं करना है कि आपको माइनस करना है, ठीक है। आपको ये याद करना है कि मुझे फोर्स से और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। जिस फोर्स का मोमेंट निकाल रहे हैं उस फोर्स, उसका वैल्यू और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये निकालना है। फिर डायग्राम के हिसाब से कभी आपको ऐड भी करना पड़ेगा, कभी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कभी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट मिल गया है ना। तो ये बात है। तो हमेशा यदि आप ध्यान रखेंगे कि फोर्स एंड एक्सिस के बीच में डिस्टेंस, तो आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। फिर आप माइनस प्लस करना है, वो आपको वहीं समझ में आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर हो गया। देन ये आ जाएगा 20 kgf सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो अकॉर्डिंग टू the principle of moments, क्या होगा, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, लेकिन आपको समय भी बचाना है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं आप, है ना। तो ये 20m, आप चाहे तो 20m पहले भी लिख सकते हैं। तो 20m इज इक्वल टू 1500, तो बन गया m इज इक्वल टू 1500 बाई 20, सो 75। देखिए ये kg आ गया, तो मास ऑफ द स्केल हो गया, ये डायरेक्ट kg आ गया। तो 75 kg इज द मास ऑफ द स्केल। तो ये आपका आंसर आ गया, पहला आंसर। तो अभी हम देखते हैं कि जो स्केल है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 50 kgf, और इधर सेंटर में लग रहा है आपको ये 75 kgf। ये फोर्स बता रहा हूँ, समझ में आ गया ना। ये मास जब लिखेंगे तो 75 kg लिखेंगे, और उसको ही वेट लिखेंगे तो kgf लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी ये स्केल यहाँ बैलेंस्ड है ऐसे करके, तो दो नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं, 50 kg प्लस 75 kg। तो ये इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन देगा, ये ऐड करना है, यानी कि जितना नीचे फोर्स लग रहे हैं उतने ऊपर भी लगना चाहिए। ये नेट फोर्स 0 है इसमें, बिकॉज स्केल इज बैलेंस्ड। सो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका द फोर्स ऑन द नाइफ is 50 plus 75, that is 125 kgf। तो ये
इसका आपका आंसर है। तो इस दोनों वेट नीचे की तरफ लग रहे हैं, इसलिए वो इसको बैलेंस कर रहा है। तो कितना फोर्स लग रहा है? 125 kg अब। तो ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इसी तरीके से आप कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। इफ़ डायग्राम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, डायग्राम दिया है तो और आसान हो गया। ओके, थैंक यू।